नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो जैसा कि मैंने अपने कल वाले एपिसोड में आप लोगों के साथ अपने मार्केट एनालिसिस शेयर करा था और मैंने वीडियो में क्लियरली ये कहा था कि अगर निफ्टी 20 से 25 मिनट 19,350 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो फिर अपसाइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो आज जिन लोगों ने भी निफ्टी को शॉर्ट करा होगा, निस्संदेह उन लोगों को निराशा हाथ लगा होगा। कल क्या मार्केट में होने की पॉसिबिलिटी बन रही है और बड़े प्लेयर्स ने या यूं कहें कि मार्केट के डोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशंस कल के लिए ले रखा है, इसके लिए हम लोग अपने डेटा एनालिसिस शीट पे चलेंगे। लेकिन एनालिसिस पे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि कल के लिए क्या पोजीशंस मार्केट के डोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स ने ले रखा है। और हाँ, अगर मेरे एनालिसिस से आप लोगों को मार्केट के डायरेक्शन समझने में सहायता मिलता है या आप लोगों को किसी भी तरह से मेरे एनालिसिस काम आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग FIIs की एक्टिविटी पे नजर डालेंगे। तो 16 अगस्त को FIIs ने आज करा क्या है, तो FIIs की तरफ से फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही कोई बड़ी लॉन्ग यहाँ पे FIIs ने बिल्डअप करा है, ना ही कोई यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप करा है और साथ साथ में ना ही कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे FIIs ने करा है। तो FIIs बिल्कुल यहाँ पे फ्यूचर पे काम है और शायद ये पता नहीं चलने देना चाहते हैं रिटेलर्स को कि उनके अगली मूव क्या होने वाली है। अगर नेट पोजीशंस की बात करें तो नेट पोजीशंस FIIs की लॉन्ग पोजीशंस 60,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशंस 91,244 कॉन्ट्रैक्ट है। तो शॉर्ट पोजीशंस कहीं ज़्यादा है और जिस लेवल से FIIs ने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना शुरू किया है वहाँ से FIIs की जो शॉर्ट पोजीशंस है ये प्रॉफिट में है। यहाँ पे अगर FIIs अपने शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज भी करते हैं तो कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये पॉइंट नोट करके रखना है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में FIIs की पोजीशंस को देखें तो FIIs ने यहाँ पे आज फिर से बड़ी पोजीशंस बिल्ड करा है और काफ़ी सारा एडजस्टमेंट करा है शॉर्ट पोजीशंस में FIIs ने। ऑप्शंस में FIIs ने 19,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग करा है और बैंक निफ्टी में 44,300 के आसपास कॉल राइटिंग करा है मैसिव। तो ऑप्शंस में यहाँ FIIs बेयरिश है, फ्यूचर में भी बेयरिश है फिलहाल। तो ये इंडिकेशंस हमें मार्केट में वीकनेस की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं। अब बाकी प्लेयर्स के अगर यहाँ पे पोजीशंस को देखें तो हम लोग सबसे पहले क्लाइंट को देखते हैं। तो क्लाइंट ने आज फिर से यहाँ पे लॉन्ग ज़्यादा बिल्डअप करा है, शॉर्ट कम बिल्डअप करा है। नेट इनकी लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इतनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन के साथ अगर क्लाइंट चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है या मार्केट में ज़्यादा रूम नहीं है अपसाइड का। अगर बात करें प्रॉपडेक्स की तो प्रॉपडेक्स ने यहाँ पे आज बड़ा शॉर्ट बिल्डअप करा है और थोड़ी लॉन्ग भी बिल्डअप करा है। तो नेट प्रॉपडेक्स अभी भी लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग DIIs की एक्टिविटी कंसिडर करने की है कि DIIs ने किसी तरह की कोई अपने शॉर्ट पोजीशंस में चेंज नहीं लाया। अगर कल मार्केट में बड़ी गिरावट होने को होती तो यहाँ पे DIIs ने अपने शॉर्ट पोजीशंस में थोड़ा और एडजस्टमेंट करा होता या थोड़े और पोजीशंस ऐड करे होते, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की। तो निफ्टी हमें स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं और FIIs की 19,400 पे और 300 पे बड़ी पुट राइटिंग भी है, ये बात भी नोट करने की। तो FIIs ने कॉल राइटिंग तो यूपर के लेवल पे करा है लेकिन नीचे के लेवल पे 19,300 पे और 400 पे काफ़ी पुट राइटिंग FIIs की है, बड़ी क्वांटिटी में पुट राइटिंग। यूँ कहें कि FIIs ज़्यादा पुट साइड एक्टिव हैं कल के लिए। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी वीकनेस सजेस्ट कर रहा है। तो अब मैं किस लेवल पे कल कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ मैं लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले मार्केट में थोड़े ऑप्शंस में जो सारे प्लेयर्स के पोजीशंस हैं उनको एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना लेवल शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो FIIs ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, यानी कि कॉल बाई करा है हेजिंग के पर्पज से और शॉर्ट करा है यहाँ पे। लेकिन अगर प्रॉपडेक्स की देखें तो प्रॉपडेक्स अल्ट्रा बेरिश हैं, पुट बाय करके चल रहे हैं, कॉल शॉर्ट करके चल रहे हैं। अगर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट भी
पुट बाय करके चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और साथ साथ में कॉल शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो जब सारे लोग मार्केट में शॉर्ट की पोजीशंस ले लेंगे, तो जब भी सारे लोग मार्केट में एक ही डायरेक्शन में पोजीशंस ले लेते हैं, तो फिर मार्केट में दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो मार्केट काफ़ी बड़ी गिरावट देख सकता है, या तो फिर मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, छोटे से रेंज में ट्रेड कर सकता है। और वैसे भी कल एक्सपायरी है, अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है, छोटे से रेंज में ट्रेड करता है, तो सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि सेलर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, कॉल राइटर को भी प्रॉफिट हो जाएगा, पुट राइटर को भी प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम जीरो हो जाने हैं। या तो फिर कल मार्केट में एक बड़ी ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव आ सकता है, जो कि एफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉप और क्लाइंट मैसिव शॉर्ट पोजीशंस ले रखा है। तो अगर एफ मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शंस में ले जाने की कोशिश करते हैं या ले जाने में सक्सेसफुल होते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी अगर आज कैश मार्केट में देखें तो DIIs ने और FIIs ने नेट बाइंग की है। तो कल मेरा जहाँ तक ऐसा एक्सपीरियंस बताता है और ऐसा मुझे लगता है कि कल FIIs मार्केट में सेलिंग नहीं करेंगे, कल भी बाइंग करेंगे, और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शंस में खास करके बैंक निफ्टी 600 प्लस पॉइंट की रैली दे सकता है। और इसके कारण से ही मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। हाँ, निफ्टी में हो सकता है कि कोई बड़ी मूव ना आए, 100-150 पॉइंट में ही निफ्टी ट्रेड करता रह जाए, लेकिन बैंक निफ्टी 600 पॉइंट के आसपास की रैली दे दे, ये पॉसिबिलिटीज कल मुझे लग रहा है। अब किस लेवल पे मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ, एंट्री प्लान करूंगा, ये लेवल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैं कल किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ, लेवल में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर निफ्टी 19,350 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है, वो भी इमीडिएटली मैं ट्रेड में पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कल 11, साढ़े 11, 12 तक मार्केट में कंसोलिडेशन ही चलेगा, मूवमेंट शायद इमीडिएट ना आए। तो कल मैं 10:30 के बाद पोजीशंस बनाना प्रेफर करूंगा, लेकिन यदि लाइव मार्केट में मुझे मार्केट सजेस्ट करेगा इमीडिएट ट्रेड लेने को, तो मैं इमीडिएट ट्रेड प्लान कर लूंगा, लेकिन मेरा प्रेफरेंस 10:30 के बाद ही का रहने वाला है। तो अगर निफ्टी 19,350 के नीचे स्ट्रगल करके ब्रेक डाउन करता है, तभी मैं नीचे की तरफ ट्रेड लेने वाला हूँ। या निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 19,350 के नीचे और कंसोलिडेट होकर के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तभी मैं नीचे की तरफ ट्रेड प्रेफर करूंगा 19,150 के आसपास के टारगेट के लिए। अदरवाइज मैं नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करने वाला नहीं हूं। अगर निफ्टी गैप डाउन की जगह अगर फ्लैट खुलता है, तो निफ्टी 19,400 के लेवल पे अगर सस्टेन कर लेता है 15 मिनट से 20 मिनट हार्डली, तो मैं फिर निफ्टी में अपसाइड ट्रेड प्लान करना प्रेफर करूंगा। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि 10:30 के बाद ही मेरा प्रेफरेबल टाइम रहेगा पोजीशंस लेने का। तो अगर 10:30 के बाद भी निफ्टी मुझे 19,350 या 19,400 के लेवल पे टिका हुआ मिलता है, तो मैं डेफिनेटली अपसाइड ट्रेड करने वाला हूँ, डाउन साइड नहीं। डाउन साइड जब तक 19,350 के नीचे खुलता नहीं है, या तो 19,350 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट होकर के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता है, डाउन साइड ट्रेड मैं कल प्लान करने वाला नहीं हूँ। इससे बेहतर होगा कि मैं ट्रेड ना करूँ। अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है बहुत ज़्यादा 150 पॉइंट, तो सेलिंग डेफिनेटली आएगी वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग शॉर्ट पोजीशंस बना रखा है। तो पहले मार्केट नीचे आएगा, शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होगा, तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है और सस्टेन कर लेता है मेरे लेवल्स पे, तो मैं कल कॉल ट्रेड करना ही प्रेफर करूँगा। पुट ट्रेड करने का मैंने कंडीशंस बता दिया, या तो मार्केट 100-150 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड करूँगा, या फिर 19,350 के लेवल के नीचे कंसोलिडेट होकर ब्रेक डाउन करता है, तो ही मैं नीचे की तरफ ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, अदरवाइज नहीं। बैंक निफ्टी की अगर बात कर लें, तो बैंक निफ्टी जब तक 43,600 के लेवल को बड़ी रेड कैंडल से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं करता है, मैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी खुलता कहाँ है। अगर बैंक निफ्टी नीचे खुलता है 43,800 के पास या 700 के पास, तो मैं बैंक निफ्टी में इमीडिएटली पुट बाय नहीं करूंगा, मैं 600 के लेवल को टूटने का इंतज़ार करूंगा। अगर बैंक निफ्टी 43,600 के लेवल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है, और बड़ी कैंडल जो है वो
मारुबोजो कैंडल होना चाहिए जिसका कोई शेडो नहीं होना चाहिए। तो उसी कैंडल के ओपन के को मैं स्टॉप लॉस लेकर के शॉर्ट साइड पोजीशंस बैंक निफ्टी में बनाऊंगा, क्योंकि अगर कल 43,600 का लेवल ब्रेक होता है, जो कैंडल्स की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ उस तरह की कैंडल को फॉर्म करके, तो डेफिनेटली कल हम लोग बैंक निफ्टी में 43,300 का लेवल देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी 43,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कल ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर सस्टेन करके बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर मैं बैंक निफ्टी में कॉल ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। 600 पॉइंट के आसपास की रैली मुझे बैंक निफ्टी में कल दिख रहा है। इसका एक तो टेक्निकल रीज़न है कि बैंक निफ्टी फिलहाल ओवरसोल्ड रीजन में है। अगर बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास ओपन हो जाता है तो मैं पुट बाय करना प्रेफर करूंगा इमीडिएटली, और 43,900 के आसपास के लेवल पे पहला प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर लूँगा। और फिर मैं वेट करूंगा कि 43,900 के पास कंसोलिडेशन होके किस तरफ निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करता है तो फिर मैं डाउन साइड का ट्रेड पिक करूंगा, और अगर अप साइड ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड पिक करूंगा। लेकिन कल मुझे बैंक निफ्टी में अप साइड दिख रहा है, और निफ्टी तो स्ट्रेंथ सजेस्ट कर ही रहा है, तो निफ्टी में भी मुझे अप साइड ट्रेड दिख रहा है। लेकिन मैं रिएक्ट तब करूंगा जब मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे लेवल्स पे मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे तो ही, अदरवाइज मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।